महारानी चेलना और अभय कुमार धर्म की चर्चा कर रहे हैं और तभी राजा सैनिक मुनि पर किए उपसर्ग की खबर देने आते हैं। प्रणाम माताश्री, आप किस चिंता में हो? पुत्र, आज मुझे अनेक प्रकार के बुरे ख्याल आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि जैन धर्म पर महासंकट आया हो। मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है। माता, निश्चिंत रहे, जैन धर्म के प्रताप से सर्वमंगल ही होगा। वहाँ सर्व संकट टलकर जरूर धर्म की महाप्रभावना होगी। इस सुनसान राज्य में मेरे साधारण रूप में एक तू ही है। मेरे हृदय की गति मैं तेरे सिवाय किसको कहूँ? आज सुबह से ही महाराज भी नहीं आए। आज तो महाराज शिकार खेलने गए थे। जब वहां से वापस आए तब सीधे एकांती गुरु के पास गए। हाँ पुत्र, जरूर इसमें ही कुछ रहस्य होगा। अपने गुप्तचरों को अभी इसकी जानकारी करने भेजो। हाँ माता, अभी भेजता हूँ। गुप्तचर, गुप्तचर। जी कुमार, तुम अभी जाओ और महाराज एवं एकांती गुरु की कुछ विशेष बात हो तो मालूम करो और उसकी सूचना हमें दो। जैसे आगे। माताश्री, आपकी आज्ञा अनुसार गुप्तचर भेज दिए हैं। उनके समाचार आने तक इस प्रकार उदास बैठे रहने से तो अच्छा है हम कुछ धार्मिक चर्चा करें, जिससे मन प्रसन्न हो। हाँ पुत्र, तेरी बात सत्य है। ऐसे दुखद संकट में धर्म ही शरण है। माता, सम्यक दर्शन के लिए कैसा प्रयत्न होता है, यह मुझे भी विस्तार से समझाओ। पुत्र, बहुत सुंदर और अच्छा प्रश्न पूछा। पहले तो अंतर में आत्मा की इतनी रुचि जागे कि आत्मा की बात के अलावा उसे दूसरे किसी भी बात में रुचि न लगे और सद्गुरु का समागम करके तत्व का बराबर निर्णय करे। बाद में दिन रात अंतर में गहरा गहरा मंथन करके भेद ज्ञान का अभ्यास करे। बार बार इस भेद ज्ञान का अभ्यास करते करते जब हृदय में उत्कृष्ट आत्म स्वभाव की महिमा जागे, तब उसका निर्विकल्प अनुभव होता है, वेद होता है। पुत्र, सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए ऐसा प्रयत्न होता है। इसकी महिमा अपार है। बहुत खूब माता, आप मुझे बहुत ही सरलता से ज्ञान समझा रहे। बेटा अभय, अभी तक महाराज की क्यों खबर नहीं आई? माता, एक गुप्तचर आ रहा है। माता, माता, एक गंभीर घटना घट गई है। उसके समाचार देने के लिए महाराज जी स्वयं ही आ रहे हैं। पधारो महाराज, क्या बात है आज? हाँ दीदी, आज हम जंगल शिकार करने गए थे। वहाँ एक बड़ी ही विचित्र घटना हुई। क्या बात हुई महाराज, शीघ्र बताओ। वहाँ जंगल में हमने एक जैन मुनि को देखा। ऐसा? मेरे गुरु के दर्शन हुए? वाह, बाद में क्या हुआ? बाद में तो जैसे आपने मेरे गुरु का अपमान किया, वैसे ही मैंने भी आपके गुरु का अपमान कर प्रतिशोध ले लिया। पहले तो हमने उनके ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़े। अरे, आपने ये क्या किया महाराज? पर वह कुत्ते तो उनको देखते ही एकदम शांत हो गए। वाह, धन्य है मेरे गुरु का प्रभाव। धन्य वीतरागी मुनिराज। अरे चेलना, पूरी बात तो सुनो। बाद में तो हमने एक भयंकर काला सर्प लेकर तुम्हारे गुरु के गले में डाल दिया। क्या? मेरे गुरु के गले में आपने सर्प डाला? अरे धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है इस संसार को। अरे, इससे अच्छा तो मैंने कुंवारी रह के दीक्षा ले ली होती। अरे राजन, आपने यह क्या कर दिया है? यह तो अपने समस्त ज्ञानियों की
विराटता का महापाप किया है, समस्त जिन शासन पर उत्सर्ग किया है। हे राम, एक जिन मुनि की विराटता का फल नरक और विभूत की मां अपार वेदना है, और आपने शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिए। अरे, अपने गुरु के ऊपर उपसर्ग आया है, ऐसी रात्रि में हम क्या करेंगे? जंगल में कहाँ जाएंगे? मुनि को कहाँ खोजेंगे? मुनिराज का क्या हुआ होगा? हे भगवान। देवी, आप व्यर्थ ही शोक कर रही हो। वह पाखंडी साधु तो कभी के सब को दूर फेंक कर चले गए होंगे। नहीं नहीं राजन, यह तो आपका भ्रम है। यदि वे मेरे पवित्र गुरु होंगे तो वे उसी स्थान पर वैसे ही ध्यान मग्न रहेंगे। अचल मेरु चलायमान हो जाए, पृथ्वी आकाश एक हो जाए, सागर अपनी सीमा छोड़े, पर धीर वीर गंभीर मुनिराज उपसर्ग में भी अपनी साधना नहीं छोड़ सकते। माता, अब जल्दी चलो, अपने गुरु का क्या हुआ है? ऐसे शांत मुनिराज को हम कब देखेंगे? अरे, ऐसी रात्रि में तुम जंगल में कहाँ जाओगे? हम सुबह साथ चलकर मालूम करेंगे। नहीं नहीं राजन, अब हम एक क्षण भी नहीं रुक सकते। हम इसी समय जंगल में जाएंगे और मुनिराज का उपसर्ग देंगे। जब तक मुनिराज के दर्शन नहीं होते, तब तक हमारे सर्व प्रकार के अन्न एवं जल का त्याग करें। चलो पुत्र। ठहरो देवी, मैं भी आपके साथ आता हूँ और आपको मुनिराज का स्थान बताता हूँ। बहुत अच्छा पिताजी, चलिए।